तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्कॉट नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बेटी जेनिफर को ढूंढते हुए वर्जीनिया टाउन में पहुंचता है, जहां पे पहुंचने के बाद वो पुलिस से उस बारे में बात करता है, पर पुलिस उस बारे में उससे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देती है। जहां पे हमें ये पता चलता है कि जेनिफर अपने फ्रेंड्स और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकली थी और इसीलिए वो अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ वो और उसके फ्रेंड्स गए थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें 6 हफ्ते पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जेनिफर और उसके दोस्तों को देखते हैं जो पहली बार वर्जीनिया शहर में घूमने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वो उसी ओल्ड लेडी के होटल में पहुंचते हैं। फिर वो एक बार में भी जाते हैं जहां पे उनकी मुलाकात एक नेट नाम के आदमी से होती है जो उन्हें एक किले के बारे में बताता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जेनिफर जब जॉगिंग कर रही होती है तो उसी दौरान उसे रास्ते में एक लेडी दिखाई देती है जो कि हैंडमेड ब्रेसलेट बना रही थी जो उसे काफी पसंद आते हैं। और वहां पे उसको एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो बच्ची उससे बात नहीं करती, तो उसकी मॉम ये बात कहती है कि उसे बात करना ज्यादा पसंद नहीं है और उसका नाम रूथियन है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी फ्रेंड्स माउंटेन पर यानी कि जंगलों में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो वहां पे रास्ते में अचानक से जेनिफर के बॉयफ्रेंड डेरियस ये बात कहता है कि क्यों ना हम उस किले को जाकर देखें जिस बारे में नेट ने हमें बताया। हालांकि बाकी सब तो तैयार हो जाते हैं पर जेनिफर इस चीज के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं थी, पर डेरियस उसे इस चीज के लिए कन्विंस कर लेता है। और फिर जंगल में जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो हम देखते हैं कि मीला अपने फोन में एक वीडियो क्लिप बनाने लगती है और जिस वीडियो क्लिप में वो देखती है कि एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं पर वो पेड़ उनके ऊपर आकर बहुत बुरी तरीके से उन्हें जख्मी कर देता है। और जब उन सभी को होश आता है तो हालांकि जख्मी तो वो सभी थे पर उनमें से उनका एक दोस्त बहुत ही बेरहमी से मारा जा चुका था क्योंकि उसका सर अलग होकर एक पेड़ में दबा हुआ था। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर वो लोग यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और रात को बारिश होने की वजह से वो एक जगह पर टेंट लगाकर रुक जाते हैं। फिर अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक कब्रिस्तान में, और वो एक ऐसे कब्रिस्तान में है जो किसी फाउंडेशन ने बनाया है और वो अमेरिका से बिल्कुल अलग रह रही है। हालांकि इस वक्त वो सभी बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनकी फ्रेंड मीला यहाँ पर गायब थी। मीला का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में आवाज लगाते हुए निकल जाता है। और जब वो मीला को ढूंढ रहे होते हैं तो उसी वक्त जेनिफर और एडम को वो बच्ची रूथियन वहां पर दिखाई देती है। हालांकि जिसको देखकर जेनिफर काफी हैरान होती है क्योंकि उसने उसे टाउन में देखा था और वो उससे कुछ बात कर पाती है उससे पहले ही एडम उस बच्ची को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और इसी दौरान एडम का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो ट्रैप उसको एक गड्ढे की तरफ खींच लेता है। फिर वो लोग अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि लोगों के फोन, ग्लासेस और बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई थी। और इस दौरान वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो देखते हैं कि सामने दो आदमी अजीब से हड्डियों का मास्क पहने हुए उनके दोस्त एडम को बांध कर ले जा रहे थे। इस वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग उनके दोस्त एडम को मारने के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए वो उन लोगों को घेर लेते हैं। जहां पहुंचने के बाद उनसे बात करने की कोशिश तो जरूर करते हैं पर उनकी भाषा ना समझ पाने की वजह से उनकी कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो पाती कि उससे पहले ही एडम उठकर उनमें से एक आदमी पर बहुत ही भारी लकड़ी से अटैक कर देता है। उसको जब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती और बुरी तरीके से उसका सर कुचल देता है। और उसको ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड मीला को मार दिया है और उसे भी मारने ही वाले थे। लेकिन तभी वहां पर मीला पहुंच जाती है जिसको देखकर वो सभी बहुत हैरान होते हैं और उन लोगों के पूछने पर मीला बताती है कि वो वॉशरूम गई थी और जब वो वापस आई तो उनमें से वहां पर कोई भी नहीं था। हालांकि उस आदमी की मौत से मीला को काफी ज्यादा अफसोस होता है, हमने उसे मार दिया है। और उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो एक मॉन्स्टर थे और वो हमें मारने वाले थे। ये कहकर वो मीला को वहां से ले जाते हैं। और इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो देखते हैं कि उनका फ्रेंड पीछे से ही गायब हो गया है। देखकर जेनिफर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहां पर काफी हलचल होने लगती है। इसको देखकर एडम और मीला डर कर तुरंत ही भागने लगते हैं। फिर जब डेरियस और जेनिफर को दिखाई देता है कि वो मास्क पहने हुए लोग अभी भी उनके आसपास मौजूद है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान हमें झलक दिखाई जाती है कि वहां से भागते वक्त मीला एक गड्ढे में गिर गई है और एडम जब उसके पास उसको बचाने के लिए पहुंचता है तो देखता है कि मीला की बॉडी में बहुत सारी रॉड घुस गई है। ये देखकर एडम काफी डर जाता है और मीला जब उसे कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो एडम कहता है कि मैं मदद लेकर वापस आऊंगा और वहां से चला जाता है। फिर एडम के वहां से जाने के बाद वही मास्क पहना हुआ आदमी मीला के पास आता है और तीर से उस पर अटैक करके
उसकी जान ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडम जब वहां से भाग रहा होता है तो उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसे वहां पर बंदी बना लिया जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डेरियस और जेनिफर जब डर कर छुपे हुए थे तो उसी वक्त डेरियस को कोई अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर जेनिफर और भी ज्यादा डर जाती है। वो कुछ समझ पाती है उससे पहले ही वो मास्क वाला आदमी वहां आकर उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। वहीं हमें झलक दिखाई जाती है कि जेनिफर के फादर उसे वॉइस मैसेज भेज रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी वहां पर एंजॉय कर रही है। पर जेनिफर की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाती है कि वो एक अंधेरे कमरे में कैद है और इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब वो देखती है तो बाहर उसको वही लेडीज दिखाई देती है जो उसे टाउन में मिली थी, जिसको कन्विंस करके वो बाहर आने की कोशिश करती है, पर वो लेडी वहां से चली जाती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद जेनिफर के पास खाना और एक सीढ़ी आती है। जिस सीढ़ी से वो बाहर निकलती है तो वो लेडी एक कपड़ा उसके मुंह पर डालकर उसको और उसके दोस्त को वहां से ले जाती है। और उस जगह पर पहुंचने के बाद वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो जगह उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी और ये और कोई नहीं वही फाउंडेशन थी जो कि अमेरिका से अलग रह रही थी। यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें उस संस्था के कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन लोगों ने उनकी संस्था के एक आदमी की हत्या कर दी है। सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने डिफेंस में ये बात बोलते हैं कि हमें लग रहा था कि वो हमें मारना चाहते हैं और क्योंकि एडम ने उस आदमी को मारा था इसलिए एडम को वहां पे सजा दी जाती है। एडम वहां से बचने के लिए उस छोटी बच्ची रूथियन को अपना सहारा बनाता है और रूथियन उसके पैरों में चाकू मारकर एडम से रिलीज हो जाती है। पर इसके बाद एडम के साथ वो होता है जो उसने कभी नहीं सोचा था क्योंकि एडम को भी वैसे ही मारा जाता है जैसे उसने उस आदमी को मारा था। जिसके बाद बचे हुए तीनों दोस्तों को अंधा कर एक काल कोठरी में डाला जा रहा था। ये देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसीलिए वो ये बात कहती है कि आप लोगों की हम मदद कर सकते हैं, तुम्हारा सपोर्ट बन सकते हैं, तुम्हें डेवलपमेंट की जरूरत है और इसमें ड्यूरियस तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इस बात पर वो जेनिफर से पूछते हैं कि तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो। तो इस बात पर जेनिफर ये बात कहती है कि मैं उस इंसान की वाइफ बन सकती हूँ जिसको वाइफ की जरूरत है और मेरे को किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। तो इस बात के लिए उनका टाउन का हेड मान जाता है और जेनिफर उस टाउन के हेड की वाइफ बन जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर के फादर यानी कि स्कॉट को ये चीज पता चलती है कि उनके बच्चे माउंटेन पर गए थे जहां से वो लोग वापस नहीं आए हैं, इसीलिए वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी होटल की ओनर ये बात कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और वो उसे अपने भाई के पास ले जाती है जो कि एक हंटर था, जो स्कॉट और अपने पार्टनर के साथ माउंटेन पर निकल जाता है। पर वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि उनका एक पार्टनर गड्ढे में गिर जाता है। उसको निकालने के चक्कर में ही उस हंटर के ऊपर एक ट्रैप गिर जाता है जिसकी वजह से उस हंटर और उसके पार्टनर की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए अकेले ही उन संस्था वालों के पास पहुंच जाता है। जहां पहुंचने के बाद उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जेनिफर खुद ही अपने पिता पर तीर से वार करती है। हालांकि ये सब कुछ देखकर स्कॉट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये कहता है कि तुम्हारे साथ इन लोगों ने क्या किया है। और उस संस्था का हेड उससे ये बात कहता है कि अब ये तुम्हारी बेटी नहीं मेरी वाइफ बन चुकी है। और फिर वो लोग स्कॉट को वहीं पर बंदी बना लेते हैं। पर कहीं ना कहीं जेनिफर को ये बात पता थी कि वो लोग सुबह उसके फादर को मार देंगे, इसलिए वो वहां से भागने का प्लान करती है। और भागते वक्त जब वो डेरियस के पास पहुंचती है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, तो डेरियस ये बात कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। पर जेनिफर को क्योंकि अपने फादर की जान बचानी थी इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकल जाती है। फिर वो उस गुफा से होते हुए निकलती है जहां पर वो देखती है कि बहुत सारे लोगों को वहां पर अंधा बनाकर उनकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब कर दी गई है। पर जैसे ही जेनिफर वहां से निकलकर भागने की कोशिश कर रही थी तो एथन आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उसी दौरान वो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं जिसकी वजह से एथन के हाथ में जो चाकू था वो उसे लग जाता है। फिर वहां से बचकर जेनिफर निकल ही रही थी कि संस्था का एक और आदमी आकर उसका बुरी तरीके से गला दबाने लगता है, जिसके बाद जेनिफर उस आदमी पर चाकू से लगातार वार करती है और उसकी जान ले लेती है। और उसी दौरान जब जेनिफर के फादर उसे ढूंढ रहे होते हैं तो उनके सामने एडिथ आ जाती है जिसको वो गोली मार देते हैं और वहां पर उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। जिसके बाद जब वो जेनिफर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर पूरी तरीके से खून में भीगी हुई है। और फिर मौका पाकर जेनिफर और स्कॉट दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग वहां पर आकर उन्हें घेर लेते हैं और वो कोई और नहीं नेट था क्योंकि अपनी टीम के साथ वहां पर आया था। वो देखकर हालांकि स्कॉट काफी हैरान होता है तो वो बोलता है कि मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ। उस वक्त संस्था वाले लोग उन पर अटैक करते हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, पर नेट जेनिफर और उसके फादर को बचाकर वहां से ले जाता है। वहीं संस्था का हेड ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने घर पहुंच चुकी है और बहुत खुश है, लेकिन जब वो अपने घर वापस आती है तो वो
देखती है कि संस्था का हेड और रूथियन उसके घर पर बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और वहां से फिर वॉशरूम जाती है और वॉशरूम से आने के बाद वो एक चाकू लाती है और उस चाकू से उन पर अटैक करती है। वो देखती है कि वो हेड यानी कि संस्था का हेड उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। उसे होश आता है कि वो सब कुछ ये सपना देख रही है, यानी कि उसे एहसास होता है कि अगर उसने इस पर अटैक किया तो उसकी फैमिली की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए वो उससे बात करती है। तो आदमी उसे ये बात कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं करूंगा। ये बात सुनने के बाद जेनिफर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर देखते हैं कि जब वो लोग उस वैन से जा रहे होते हैं कि थोड़ी दूर चलने के बाद वो वैन रुक जाती है और उस वैन से एक आदमी निकलकर जोर से भागने लगता है। तो जेनिफर आकर उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। इससे हमें पता चलता है कि जेनिफर ने सभी लोगों को मार दिया है और जेनिफर रूथियन को लेकर अपने घर की तरफ आने लगती है।